ध्यान दें, समय के साथ भगवान अब दूसरे ग्वाल बालों के साथ चलने लगे हैं और इसी के साथ उनकी लीलाएं थोड़ा सा नए रूप में शुरू होती हैं। कहीं ये मिट्टी खाता है, कहीं ये मिट्टी के पीछे अपने स्वास्थ्य को खराब न कर ले। माँ ने सोचा कि इसको हम दूध पिलाएं और दूध भी तो एक दिन छूटेगा, इसको हम गायों का दूध पिलाएं और ये स्वस्थ रहे। इसके लिए दूध और माखन गायों का सबसे महत्वपूर्ण किसी समय में साधन माना जाता था। माँ ने उस भावना के साथ एक विशेष गाय का दूध भगवान के लिए निश्चित किया है। एक दिन की बात है, माँ दूध को चूल्हे में रख देती है, धीमी धीमी आंच से दूध पक रहा है। उसने सोचा कि हम कुछ काम भी कर लें, अपने हाथ का बनाया हुआ माखन हम खिलाएं। दधी भांड में मथानी से माता माखन निकालने का काम कर रही है, मथानी चला रही है। इतने में ही भगवान मचलते हुए आते हैं और माता के कपड़ों को पकड़ करके गोद में ऊपर आने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया था शुरुआत में कि भगवान अवतार लेने के साथ किन किन लीलाओं का आश्रय लिया और किस तरह से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, जो विभिन्न लीलाएं थीं, उन लीलाओं के साथ आगे बढ़ाया। आपके द्वारा अवतारों की कथा सुनने के बाद हमारे मन में और कुछ जानने की विशेष उत्कंठा है। जिस भगवान कृष्ण को लक्ष्य बनाकर श्रीमद् भागवत की रचना हुई, जिस भागवत कथा का आप मुझे ज्ञान के माध्यम से व्याख्यान कर रहे हैं, उसके कथानायक भगवान कृष्ण की विशिष्ट लीलाएं क्या हैं, आप उन लीलाओं को क्रमशः बताने की कृपा करें। ये निवेदन किया था। उसी निवेदन के अनुसार सुखदेव जी महाराज यहाँ पर माता यशोदा के रूप का वर्णन करते हैं कि माता यशोदा दधि मंथन कर रही है, भाव में मथानी चला रही है। एक तो उसका शरीर थोड़ा स्थूल है, रेशमी कपड़े का वो घाघरा पहने हुए है। स्थूल शरीर होने के साथ जब वह मथानी चला रही है तो श्रम से उसकी कुछ पसीने के बूंदें माथे में आ गई हैं और जो संकल्प था कि मैं अपने लाला के लिए अपने हाथों से मक्खन निकालूं, लाला के प्रति, अपने बेटे के प्रति वात्सल्य से भरी हुई यशोदा उसके सहज ही मानो अपने अंदर का ही दूध वात्सल्य बन करके झर रहा था। और इसी के साथ हमारे
बाल कृष्ण माँ के पास आकर के लिपटते हैं, उसका चित्रण यहाँ पर किया। क्षौमंबाशः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनग्धम्। क्षौमंबाशः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनग्धम्। पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रू। रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत् कंकणो कुण्डले चो। शून्यं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममंथो। माता के वक्षस्थल से वात्सल्य का दूध झर रहा था, मानो स्रवित हो रहा था। पसीने की कुछ बूंदें उसके ललाट में झलक रही थी। भावमग्न माता को जब भगवान कृष्ण आकर के पकड़ लेते हैं और उसका दूध पीने के लिए व्यग्रता दिखाते हैं, उसी समय जब माता उसको अपने गोद की तरफ ऊपर उठाती है, उसमें जो रखा हुआ दूध था वो अचानक माता ने देखा कि उबल करके गिरने जा रहा है। कल्पना की है कि मानो चूल्हे में रखा हुआ दूध सोचने लगा कि अब मेरी जरूरत ही क्या है, और जिसके लिए मैं हूँ अगर मैं उसके द्वारा स्वीकार न किया गया तब तो फिर मेरे रहने का कुछ अर्थ ही नहीं है। ये सोच करके आग में उबलता हुआ दूध जो धीमी धीमी आंच से पक रहा था वो उबलने लगा और गिरने लगा। माता ने सोचा कि अपना दूध तो कभी भी सुरक्षित है, पिला सकते हैं, लेकिन पद्मगंधा का यह दूध बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये अगर ख़त्म हो गया, जल गया तो अच्छी बात नहीं है, इसे बचाना चाहिए। जब उस दूध को बचाने के लिए भगवान कृष्ण से अपने आप को छुड़ा कर आगे बढ़ती है, भगवान ने क्रुद्ध होकर पास में पत्थर मिल गया और उस पत्थर को उठाकर उन्होंने उस दधिभांड को फोड़ दिया है और इसी के साथ वहाँ से वो भागे। ऐसा लगा कि जैसे कुछ गलत हो गया। माता जब लौट करके देखती है तो दही का बर्तन तो टूटा हुआ है और लाला यहाँ नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा है, हमारे बालकृष्ण गुस्सा में आ गए। संजात कोपः स्फुरिता रुणाधरम। गुस्से में आ जाने के साथ उनके ओंठ फड़फड़ाने लगे कि मुझे छोड़ करके, मुझे दूध पीता हुआ छुड़ा करके माँ क्यों चली गई। गुस्से का अभिनय करते हुए वहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज अनजाने में गलती तो हो गई, लेकिन गलती हो जाने के बाद माँ दंड देगी। माँ पता नहीं किस तरह से मुझे दंड देगी। इस आशंका से भयाकुल वह परमात्मा जो संपूर्ण जगत पर शासन कर रहा है, आज माँ के शासन को याद करके
छिप रहा है, अपने आप को बचा रहा है। और इसी के साथ माँ ने जब देखा तो माँ उसे दंड देने के लिए पकड़ना चाहती है। माँ पीछे पीछे भाग रही है और बेटा हमारे बाल कृष्ण छोटे छोटे पैरों से, कभी कभी ऐसा लगता है बच्चे जब दौड़ते हैं तो बड़े लोग भी जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं, कभी इधर दौड़ना कभी उधर दौड़ना। जितने शॉर्टकट से बच्चे दौड़ सकते हैं बड़े नहीं दौड़ पाते हैं। माँ बच्चे को दंडित करने के लिए पकड़ना चाहती है और उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी भी है, और उस छड़ी को देख करके हमारे बाल कृष्ण तामात यष्टिम प्रशमीक्ष सत्वरस, जब हाथ में छड़ी देखा और छड़ी देखने के साथ देखा कि माँ तो अब मारेगी, माँ पकड़ना चाहती है, मारना चाहती है, अपने आप को बचाने के लिए वह दौड़ रहा है, लेकिन माँ थक गई, पकड़ नहीं पाई। जब देखा कि माँ थक गई, दौड़ तो रही है। ध्यान दें सज्जनों, भक्ति के संदर्भ में भगवान भी जब भक्त आराधना करता करता थक सा जाता है, लेकिन फिर भी वह थकावट के आने पर भी अपनी साधना को छोड़ता नहीं है। अपनी साधना में जब वह साध्य परमात्मा को पा लेने की सन्निष्ठा से चलित नहीं होता, निराश नहीं होता, फिर भी थक तो जाता है, उसी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। समय लगता है। आज इसी बात का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान माँ को थका हुआ देख करके ठहर जाते हैं। माँ उनको दंडित करने के लिए सोचती है कैसे दंडित किया जाए। पहले डंडी उठाया था, लेकिन सोचती डंडी से मत मारो, इसको बांध ही दो। बांधने के संकल्प से उखल से बांधने के संकल्प में वह रस्सी उठाती है और भगवान को बांधने लगती है। बांधने के लिए तो गांठ लगाना जरूरी है। बड़ी मधुर कथा है। बंधन नहीं होता है। इसी बात को हमारे संतों ने बताया है, अपने अपने ढंग से बताया है। ये गांठ की परंपरा बड़ी पुरानी है। इस अविद्या जन्य संसार में जीव का बंधन भी माया के साथ में है। जदपि मृषा छूटत कठिनाई, और जब छूट जाती है भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, जो हृदय की ग्रंथि है जब खुल जाती है तब तो फिर मुक्ति है। लेकिन गांठ तो है। माँ ने सोचा कि इसको बांधो। बांधने के लिए जब भी गांठ लगाना चाहती है वो बंधते नहीं हैं। जो सभी के बंधन खोलता हो और जो सभी संसार के प्राणियों को अज्ञान के बंध में बांध करके शासित कर रहा हो, जिसकी महिमा में संसार चल रहा है,
अज्ञान में बंधा हुआ, उसको कौन कैसे बांध सकता है। लेकिन भक्ति उस सर्वशासक सर्वाधारभूत परमात्मा को बांध लेता है। आज जगदीश्वर जगत के मूल भगवान कृष्ण के रूप में माता यशोदा के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। माता ने ये निश्चित ही कर लिया है कि बांधना है। जैसे ही बांधती है 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, दूसरी रस्सी उसमें जोड़ती है, तब भी बांध नहीं पाती, फिर छोटी पड़ जाती है। गांव की गोपांगनाओं ने मना किया, माँ यशोदा तुम्हें क्या हो गया है, छोड़ दो। लेकिन नहीं, अगर हमने शासन को पहले ही शिथिल कर दिया तो ये बिगड़ जाएगा। ध्यान दें, एक होता है प्रेम का शासन और एक होता है किसी को शासित करने के साथ शासन करने का विशेष अहम। जिस प्रेम होता है तो सुधारा जाता है, उसको हम थप्पड़ लगाते हैं सुधारने के लिए, मारने के लिए नहीं। लेकिन जब शत्रु को थप्पड़ लगाते हैं सज्जनों, तो उस थप्पड़ में फर्क होता है। जब बच्चे को थप्पड़ लगाते हैं उस थप्पड़ में, और जब किसी दुश्मन को थप्पड़ लगाते हैं उसमें, दोनों में फर्क होता है।